एवरीवन, मैं हूँ राग वर्मा और मैं आज आपको क्लास 8 संस्कृत बिहार बोर्ड के 9 चैप्टर संकल्पा वीर दशरथ माझी के क्वेश्चन आंसर को करवाऊंगी। और यहाँ पे मैंने लिख कर आंसर लिखा है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन जो है हमारा लिखित में कि हमको एक वर्ड में आंसर देना है। क्वेश्चन है कि अस्मिन पाठे संकल्प वीर का मतलब इस पाठ में संकल्प वीर कौन है, तो वो दशरथ मांझी हैं जिन्होंने पहाड़ काट कर रास्ता बना दिया था। उसके बाद ख नंबर है संप्रति भारतवर्ष से ग्रामीण क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मुख्य आधार कम। तो अपने जो भारतवर्ष है वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के मुख्य अर्थव्यवस्था क्या है, कृषि कार्य है, लोग कृषि कार्य करते हैं। वही ग नंबर है कि ग्रामीण क्षेत्र कृषि का आवश्यकता वस्तुनि के क्रेन्तु कुत्र गच्छति, तो अट्टान। उसके बाद दशरथ माझी किस्मिन ग्रामे बस्ती, तो ये गहलौड़े, इनके गांव का नाम था गहलौड़े। उसी के बाद है यहाँ पे क्वेश्चन कि राजा कस्मिन पर्वत पुरुष इति सम्मान अज्ञात, तो ये दशरथ मांझी हो जाएगा। मतलब किसको पर्वत पुरुष कहा गया था, यानी माउंटेन मैन, तो वो दशरथ मांझी को कहा गया था। उसके बाद हमें यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो कि एक वाक्य में लिखना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दशरथ माझी कृत आसित, तो आंसर ब्लू से है कि दशरथ माझी परिश्रमी दृढ़ संकल्प च आसित, मतलब वो परिश्रमी भी थे और दृढ़ संकल्प भी रखते थे। फिर दशरथ माझी महोदया महोदय ग्राम कत्र सूत्र अंशी, तो यहाँ पे जगह दशरथ माझी महोदय ग्राम राजगीर पर्वतमाला मध्य स्थित आसित, मतलब उनका जो गाँव है वो राजगीर जो पर्वतमाला है ना उसके बीच में था। फिर है कि कई स्थानीय पर्वत से संकीर्ण मार्ग बाधा रूप अस्ति, तो गहलौर में क्या था कि बहुत पतला सड़क था। तो गहलौर वाजिरगंजियों मध्य पर्वत संकीर्ण मार्ग बाधा रूप आसित, वहाँ पे मतलब रास्ता जाम था, बाधा रूप था। उस बाद है कम प्रति ग्रामीणा जना उपास हम कृतवंत, तो यहाँ हो जाएगा दशरथ माझी महोदय प्रति ग्रामीणा जना उपहासम कुलवंत। उस बाद क्वेश्चन है कि दशरथ से उदाहरण का शिक्षा मिलती, मतलब दशरथ जी के उदाहरण से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो दशरथ से उदाहरण शिक्षा मिलती यत्र कोपी जन दृढ़ संकल्प कठिनी कार्य कृत्वा यश लभते, मतलब कि अगर मनुष्य चाह ले तो कठिन से कठिन काम भी वो आसानी से कर लेता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि कस्या कष्ट दृष्टवा दशरथ संकल्प कृतवान, तो पत्नियां कष्टम दृष्टवा दशरथ संकल्प कृतवान, यानी कि किनके शोक में उन्होंने ये संकल्प लिया था। तो उनकी पत्नी, आपने मूवी भी देखा होगा, उसमें डालोगे नया फगुनिया, हम वही वाला ये मूवी है। तो उसी में क्या होता है कि उनकी वाइफ जो होती है वो गिर जाती है पहाड़ से, क्योंकि रास्ता बहुत पतला रहता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उन्हीं के शोक में, उन्हीं के दुख में उन्होंने पत्नी के लिए क्या किया था कि पहाड़ काट कर रास्ता बना दिया था। सोचो। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स बनाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामेषु प्रायणार्थ व्यवस्थाया आधार डैश वर्तते, तो यहाँ पे हो जाएगा कृषि रेव वर्तते। उसी के बाद है तस्य ग्रामस्य आपर्ण स्थानम डैश वजी, तो यहाँ आसित, तो यहाँ पे होगा वजीरगंजे। फिर गहलौरात वजीरंगजस्य मार्ग, तो ये हो जाएगा अल्पीभूत, ठीक है। उसके बाद उभयो स्थानीय मध्य पर्वतस्य मार्ग डैश मार्ग बाधा रूपा अवत, तो ये हो जाएगा संकीर्ण। उसके बाद है इसका आंसर राजगीर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने ये राजगीर पर्वतमाला, ये पूरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका, ठीक है। राजगीर पर्वतमाला एक का भावे और प्रवर्तता, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये आप फेयर में ठीक कर लेना। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, एक मिनट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गहलौर हो जाएगा। और लास्ट 6 नंबर का होगा तस्य नाम डैश इत्यासित, तो इसका आंसर हो जाएगा दशरथ मांझी। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे विभक्ति और वचन लिखना है। तो ग्रामेषु का हो जाएगा सप्तमी विभक्ति बहुवचन। उसी तरीके से प्रथमा एक वचन, षष्ठी बहुवचन, पंचमी एक वचन, तृतीया एक वचन। उसके बाद षष्ठी एक वचन, षष्ठी एक वचन और सप्तमी एक वचन हो जाएगा तस्मिन का। तो ये हम आप यहाँ से देख लो, कंप्लीट कर लेना। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि अधोलिखितान पदानी अधिकृत्य वायानी रचयत, मतलब इसमें वाक्य को लिखना है। तो सर्वदा का हो जाएगा सर्वदा बालका पठेयु।
उसी तरीके से सेकंड में कृषकः का हो जाएगा कृषकः कृषि कर्म करोति। उभयो का हो जाएगा कि गंगाया उभयो तटयो नगराणि सन्ति। उसके बाद ग्रामेषु कृषिका वसन्ति। उसके बाद अतीव का हो जाएगा सह अतीव परिश्रमी आसित। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। इस पर 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमें मिलान करे हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 1 मिनट, जैसे जातः, तो जातः का क्या हो जाएगा जन प्लस कतः। उसी के दृष्टि का हो जाएगा दृश्य प्लस कतः। नित्वा का निह प्लस कत्वा। कृत्वा का क्री प्लस कत्वा। गत्वा का गम प्लस गत्वा और दृष्टवा का दृश्य प्लस कत्वा। तो ये मिलान करे का सही आंसर था। यहाँ मैंने साइड में लिख भी दिया है कि 1 का ग, सेकंड का क, थर्ड का च, उसके बाद अंग, फिर ख और घ। उस बाद यहाँ था फिल इन द ब्लैंक्स था कि इस सब को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। तो जब देखो यहाँ पे जब यदि प्लस अपि को जोड़ते हैं तो यद्यपि बनता है, य ध पी, यद्यपि। उसी तरीके से जब हम च और आसित को जोड़ते हैं तो चासित बन जाता है। वैसे ही न प्लस आसन को जोड़ते हैं तो नासन बन जाता है। और रिक्त प्लस उदर को जोड़ते हैं तो रिक्तोदर हो जाता है। और इति प्लस आतित को जोड़ते हैं तो इत्यासित हो जाता है। और जब कम प्लस चित को जोड़ते हैं तो कश्चित हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक वचन, हमें यहाँ पे एक वचन को बहुवचन में लिखना है। तो गच्छति का क्या हो जाएगा गच्छन्ति हो जाएगा। गच्छति गच्छता गच्छन्ति, तो गच्छन्ति हो जाएगा। फिर आसित का हो जाएगा आसन। वर्तते का हो जाएगा वर्तन्ते, ठीक है, वर्तन्ते। उसके बाद घ नंबर में अगस्ता का हो जाएगा आगच्छनान। करिष्यानि का हो जाएगा करिष्यामा। अकुड़ात का हो जाएगा अकुड़वना। रक्षुत का हो जाएगा रक्षन्तु। और भवसी का हो जाएगा भवतः, ठीक है, भवसी है। उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है जहाँ पे हमें जो क्या है उदाहरण अनुसार अपव्यय जो है उसको चुनना है कि अपव्यय इसमें क्या क्या है। तो इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। जैसे ग्रामेषु अर्थव्यवस्था आधार प्रायण कृषि वर्तते, तो यहाँ पे प्रायण अपव्यय है। वैसे ही दशरथ परिश्रमी संकल्प च आसित, तो यहाँ पे च हो जाएगा। वैसे ही सने सने अस्य कृष्मने परिश्रम प्रत्यक्षो जाता, तो यहाँ सने सने हो जाएगा। फिर एतादृशा कर्म वीरा एवं समाजस्य वास्तविका सेवका, तो यहाँ पे एव हो जाएगा। और वैसे ही यात्रिका अपि चलितुम असमर्था आसन का अपि हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाय बाय, टेक